आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव आज की जरूरत। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में बी-पैक्स सदस्यता महाअभियान और वेबसाइट का किया शुभारंभ। कहा, वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक की दिशा में आगे बढ़ेगा प्रदेश। मुख्यमंत्री ने अटल आवासीय विद्यालय गुरुवार्ता संगम कार्यक्रम में शिक्षकों और छात्रों से किया संवाद। कहा, प्रदेश के 18 संभागों में बनाए जाएंगे अटल आवासीय विद्यालय। शीघ्र जारी होगी उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023। मुख्यमंत्री ने दिए ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश। और छठे राष्ट्रीय पोषण माह का हुआ शुभारंभ। इस वर्ष महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटने का रखा गया है लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रयास की सराहना की है। प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव आज की आवश्यकता है। एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों की स्थिरता के साथ साथ विकास के लिए भी एक गतिमान सरकार चाहिए। और इस देश से वन नेशन वन इलेक्शन यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। इस अभिनव पहल के लिए देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 30 सितंबर तक चलने वाले बी-पैक्स सदस्यता महाअभियान 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल पैक्समेंबर.in का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने टोल फ्री नंबर 1800-212-884-444 भी जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने सहकारिता से समृद्धि के संकल्प को सिद्ध करते हुए आम जन के जीवन को स्वावलंबन से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एमएसएमई का सबसे बड़ा बेस है, इसके लिए सहकारी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में बैंक खोलें, दूसरे चरण में इन बैंकों को प्रॉफिटेबल बनाएं और फिर तीसरे चरण में हम वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक की परिकल्पना की दिशा में आगे बढ़ें। जहां पे बैंक की शाखा की आवश्यकता है प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के अन्नदाता किसानों की दृष्टि से, और उत्तर प्रदेश तो एमएसएमई का सबसे बड़ा बेस देश के अंदर रखता है, इसके लिए भी इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। इसके लिए हमें एक प्रयास करना चाहिए कि वहां पे सहकारी बैंक की एक शाखा को खोलने के लिए और फिर वीसी सखी के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए भी अगर हम कार्य कर सकेंगे तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। पहले चरण में हम इसको करें, फिर देखें कि जो बैंक हमारे मौजूदा स्तर पर चल रहे हैं इन बैंक्स को हम कैसे आगे बढ़ा सकते, ये बैंक अच्छे ढंग से प्रॉफिट कमाएं। अगर ये सभी कार्य हमारे हो जाते हैं तो फिर तीसरे चरण में हम वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक की इस परिकल्पना को भी हमें साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के लोक भवन सभागार में अटल आवासीय विद्यालय गुरुवार्ता संगम कार्यक्रम में शिक्षकों और छात्रों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रदेश में 18 अटल आवासीय विद्यालयों की शुरुआत की जा रही है। यह विद्यालय न केवल श्रमिकों, निराश्रितों तथा वंचित वर्ग के बच्चों के शिक्षा का सपना साकार करेंगे, बल्कि गुरुकुल परंपरा के मूल्यों को साथ लेकर युवाओं की ऐसी पौध विकसित करेंगे जो पूरी दुनिया में भारत के सच्चे मूल्यों के ध्वजवाहक बनेंगे। यह विद्यालय कौशल विकास के केंद्र के रूप में भी विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रदेश के 18 संभागों में
सीबीएसई प्रणाली पर विश्व स्तरीय सुविधा के साथ अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अटल आवासीय विद्यालय के लिए चयनित विद्यार्थियों को स्कूल किट वितरित किया और विद्यालय परिचायिका के विमोचन के साथ ही वेबसाइट भी लॉन्च की। आकाशवाणी लखनऊ G20 में भारत की अध्यक्षता के उत्सव की श्रृंखला में 3 सितंबर को लखनऊ में G20 वॉक फॉर वाटर का आयोजन करेगा। यह वॉक गोमती नगर के 1090 चौराहे से सुबह 6 बजे प्रारंभ होगा। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र इस वॉक को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसका उद्देश्य जल संरक्षण को लेकर युवाओं को जागरूक करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के संबंध में निर्देश जारी कर दिया है कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में काम करने वाले स्टेक होल्डर से सुझाव लेकर इस नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जाए ताकि नीति के तहत निवेशकों और उपयोगकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करने के बाद लखनऊ में कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक ईंधन के होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लेकर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण यूपीनेडा भारत सरकार की नीति का गहन अध्ययन कर एक प्रभावी नीति तैयार करे। उन्होंने कहा कि नीति में विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन रहित एवं जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों का ध्यान रखा जाए। उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रदेश को 20 कंपनियों से 2,73,000 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 60,000 से अधिक नौकरियों का सृजन होगा। देश भर में छठा राष्ट्रीय पोषण माह कल से शुरू हो गया। इसके तहत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को पोषण का महत्व बताकर जागरूक करेगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष योजना में खासकर महिलाओं के पूरे जीवन चक्र में कुपोषण की समस्या के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में हाथरस में जिलाधिकारी ने कल राष्ट्रीय पोषण माह प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार वाहन जिले में घूम घूम कर पोषण माह संबंधी गतिविधियों का प्रचार करेगा और लोगों में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जागरूकता फैलाएगा। वहीं वाराणसी में काशी विद्यापीठ विकास खंड के आंगनवाड़ी केंद्र पर जन जागरूकता पोषण रैली निकाली गई। हापुड़ में 29 अगस्त को धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के मामले में मेरठ मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित 3 सदस्यीय SIT कल हापुड़ पहुंची। इसमें मंडलायुक्त के अलावा पुलिस महानिरीक्षक मेरठ नचिकेता सिंह, DIG मुरादाबाद मुनिराज मीणा शामिल रहे। SIT की अध्यक्ष मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि वीडियो और अन्य साक्ष्यों को एकत्रित किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के साथ घटना स्थल का जायजा भी लिया गया है। उन्होंने बताया कि SIT ने अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर प्रकरण की जानकारी ली। मऊ की घोसी विधानसभा के उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी दल प्रचार में जुटे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल विश्वकर्मा समाज के सम्मेलन में सम्मिलित होकर भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पक्ष में मतदान करने की अपील की। श्री मौर्य ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज प्रदेश भयमुक्त और अपराध मुक्त है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अपने उम्मीदवार सुधाकर सिंह के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इस विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 सितंबर को मतों की गणना होगी। रामपुर जिले के शाहबाद मार्ग पर कल एक बाइक के बस से टकरा जाने से बाइक सवार 2 भाइयों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। बाइक पर सवार तीनों लोग स्टेट बैंक के सैफनी शाखा में खाता खुलवाकर लौट रहे थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार 2 लोगों की मृत्यु मौके पर ही हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव आज की जरूरत।
मुख्यमंत्री ने लखनऊ में बीपैक्स सदस्यता महाअभियान और वेबसाइट का किया शुभारंभ। कहा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कोऑपरेटिव बैंक की दिशा में आगे बढ़ेगा प्रदेश। मुख्यमंत्री ने अटल आवासीय विद्यालय गुरु वार्ता संगम कार्यक्रम में शिक्षकों और छात्रों से किया संवाद। कहा, प्रदेश के 18 संभागों में बनाए जाएंगे अटल आवासीय विद्यालय। शीघ्र जारी होगी उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023। मुख्यमंत्री ने दिए ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश। और छठे राष्ट्रीय पोषण माह का हुआ शुभारंभ। इस वर्ष महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटने का रखा गया है लक्ष्य। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।